नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की कहानी पैसों का घमंड इंसान को ले डूबता है की है। केशवपुर नगर में कृष्णदेव राजा राज करते थे। राजा दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे नगर में आने वाले साधु संतों की मन लगाकर सेवा करते थे। उन्होंने सेवकों को आज्ञा दे रखी थी कि कोई भी साधु संत राज्य में आए तो सबसे पहले उनको बताया जाए। राजा के साथ साथ वहां के नगर निवासी भी साधु संतों की अच्छी सेवा करते थे, जिसके आशीर्वाद से उस नगर के लोग खुशहाल थे। पूरे राज्य में भाईचारे का माहौल था। सब सुख दुख में एक दूसरे का सहयोग करते थे। इसलिए केशवपुर दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। केशवपुर के पास दूसरा राज्य सूरजपुर था। वहां का राजा कंसदेव था। वह अपनी प्रजा को खूब सताता था और नए नए टैक्स लगा देता था। राजा सारा दिन नशे में नाच गाना देखा करता था। उसके सिपाही प्रजा पर जुल्म ढाते रहते थे। उस राज्य में खेती बाड़ी का काम भी ठीक से नहीं होता था। वहां भुखमरी फैल रही थी। फिर राजा वसूली में कोई कमी नहीं करता था। राजा के अत्याचार से परेशान होकर वहां के लोगों ने केशवपुर में आश्रय लेने की सोची। वे उसकी सीमा पर खड़े हो गए तो यह सूचना सिपाहियों ने राजा कृष्णदेव को दी। राजा सूचना पाते ही सीमा पर गए और जनता की दशा देखकर दुखी हो गए। उन्होंने सूरजपुर के लोगों का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उन्हें अपने राज्य में रहने की इजाजत दे दी। उनके खाने पीने का प्रबंध भी किया और राजा कृष्णदेव ने खुद से खाना परोसा तो सारी जनता महाराज की जय जयकार करने लगी। तो राजा ने कहा, आप लोगों को जय जयकार करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मेरे पास है सब भगवान का है, तो उसकी जय जयकार करो, क्योंकि वही हम सबके पालनहार हैं। कुछ दिनों बाद सूरजपुर के बाकी लोग भी केशवपुर में चले गए। देखते देखते पूरा राज्य खाली हो गया। राजा कंसदेव और कुछ सिपाही ही शेष रह गए। भुखमरी से पशु पक्षी भी मरने लगे और लाशें सड़ने लगी, जिससे वहां बीमारी फैल गई। एक दिन राजा कंसदेव की पुत्री को हैजा हो गया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। वहां का राजा लाचार हो गया। वह सोचने लगा, मैंने प्रजा पर खूब अत्याचार किए थे। यह सब सोचकर कंसदेव भगवान से क्षमा याचना करने लगा। कुछ दिनों के बाद राजा कृष्णदेव के राज्य में साधुओं की टोली पहुंची, जिसकी सूचना राजा को दी गई। उन्होंने राजा को बताया कि इस मंडली में 2 महिला साधु व युवक है, जिनमें एक युवक राजकुमार जैसा और युवती राजकुमारी जैसी लग रही है। तो उन्हें महल में लाकर उनकी खूब सेवा की। कुछ दिनों के बाद वे साधु नंगे पैर नगर की ओर निकल पड़े तो उन्होंने देखा केशवपुर का हर नागरिक खुश है। जहां से जाते वहीं जय जयकार होती, फूल मालाएं डाली जाती। इतना आदर सत्कार देखकर एक साधु बोला, राजा आप धन्य हैं। मैं साधु नहीं बल्कि सूरजपुर का राजा हूँ। मेरे अत्याचार के चलते मेरे राज्य में भुखमरी फैली और मेरी बेटी मर गई। अब मैं अपने पापों को धोने के लिए भगवान की भक्ति करता हूँ। मेरे बेटे और मेरी पत्नी मेरे पाप के भागीदार नहीं हैं। अब हम सब कुछ छोड़कर तेरी यात्रा पर जा रहे हैं। जाने से पहले प्रजा का हाल देखने चला आया। अब मैं संतुष्ट हो गया हूँ कि कंसदेव की बातें सुनकर राजा ने उन्हें गले लगाया और कहा, आप धन्य हैं, आपको इतना अच्छा परिवार मिला। मुझे अफसोस है कि ऐसे समय में आपकी जनता ने आपको अकेला छोड़ दिया। मुझे प्रजा से कोई शिकायत नहीं, कंसदेव ने कहा। आप मेरे पुत्र को अपना दामाद बना ले और अपनी बेटी को मेरी बहू बना दीजिए। ये बातें सुनकर कंसदेव की आंखों में आंसू आ गए। मुंह से एक शब्द नहीं निकला और फिर बोला, कृष्णदेव आप धन्य हैं। मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। फिर राजा ने दोनों की शादी धूमधाम से की। कंसदेव पत्नी सहित तीर्थ यात्रा पर चले गए। कृष्णदेव ने अपने दामाद को सूरजपुर का राजा घोषित कर दिया और सारी जनता भी वहां वापस आ गई और सब सुख चैन से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। धनवान को घमंडी नहीं, दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि पैसों का घमंड इंसान को ले डूबता है।